Assalamualaikum, me Juwaria Kabir and welcome to my YouTube channel Study Lover. Today I will teach you about the figure of speech that used in this poem on his blindness written by Oscar Wilde. Today I am going to discuss some literary figure which used in this poem. First of all, alliteration, pun, rhetorical question, personification, symbol, imagery, consonance, enjambment, metaphor. Firstly, I will tell you what is figure of speech. Some words and phrase that makes our language more effective, interesting. So it is called figure of speech. Next is assonance. Repetition of vowel sounds in the same line is called assonance. For example, that's murmur soon replies, God doth not need. And second example is and posture land and ocean without rest. एजनेंस होता क्या है कि वॉवल साउंड्स जब हम एक लाइन में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं तो इसे हम कहते हैं एजोनेंस। जैसे कि एग्जांपल जो हमने दी है जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस से मैंने ली हुई है, दैट्स मर्मर सोन रिप्लाइज गॉड डथ नॉट नीड। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में गॉड डथ नॉट, यहाँ पे ओ रिपीटेशन, ओ की रिपीटेशन हुई है जो कि एक वॉवल साउंड है। और जो सेकंड जो एग्जांपल है एंड पोस्टर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, यहाँ पर ओशन में ई, विद रेस्ट में ई, यहाँ पे क्या है कि ई की रिपीटेशन हुई है जो कि एक वॉवल साउंड है। नेक्स्ट इज alliteration. Alliteration is the repetition of consonant sounds in the same line. For example, doth not need. There is repetition of n sounds, not and need. And second example is world and wide. There is repetition of w sounds, which is consonants. So it is alliteration. Next one is consonance. Consonance is the repetition of consonant sound in the same line. For example, is kingly thousand at his bidding speed. And second example is and that one talent which is death to hide. फर्स्ट एग्जाम्पल में थाउजेंड्स और बिडिंग में जो एन है वो रिपीट हो रहा है एज अ कंसोनेंट साउंड, और सेकंड एग्जाम्पल में टैलेंट, दैट और टैलेंट में टी रिपीट हो रहा है एज अ कंसोनेंट साउंड। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि एलिट्रेशन और कंसोनेंस दोनों में कंसोनेंट साउंड तो रिपीट हो रहे हैं, बट एलिट्रेशन में एट द इनिशियल स्टेज पर यूज़ होते हैं इनिशियल साउंड्स और कंसोनेंट साउंड्स, और कंसोनेंट्स में एट द मिड और एट द एंड कंसोनेंट साउंड यूज होते हैं। फोर्थ जो इंजमेंट इज यूज्ड इन दिस पोएम. Injunction means line of poetry carries its idea or thought over the next line without a grammatical pause. For example, other man's work or his own gift, who best? Second example, bear his mild yoke, they serve him best. इंजमेंट होता क्या है? इंजमेंट वो होता है, वो लाइन होती है जिसमें कि जो पोएट है या कोई राइटर है अपना कंसेप्ट या अपनी बात एक ही लाइन में कंप्लीट ना कर पा रहा हो और वो एक दूसरी लाइन भी इसके साथ लिख रहा हो, अपनी बात वो एक लाइन में नहीं बल्कि दो लाइनों में कंप्लीट कर रहा हो और पहली लाइन के कंप्लीट होने पर वो कोई भी ग्रामेटिकल पास यूज़ ना करे। जिसे कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जॉन मिल्टन ने ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है, अदर मेंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक सेंटेंस, एक लाइन तो कंप्लीट हो गई है, बट इसी के साथ इसमें इसका जो ये अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पा रहा। लाइन तो कंप्लीट हो गई है बट अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो उसने नेक्स्ट लाइन किया है हु बेस्ट। अब सेकंड एग्जांपल है बियर हिज माइल्ड योक। अब योक के बाद कॉमा है तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हुई है दे सर्व हिम बेस्ट, तो दो लाइंस में जाके इसकी बात कंप्लीट हुई है विदाउट यूजिंग ग्रामेटिकल पास, तो इसको हम कहते हैं इंजमेंट। फोर्थ वन है इमेजरी, यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंसेस।
इमेजरी होता क्या है कि जिसमें राइटर अपनी सेंसेस को यूज़ करते हुए ऐसा वर्ड्स या ऐसी लाइंस या ऐसी कोई बात का जिक्र करता है कि जिसको हम पढ़ के हमारे दिमाग में इमेजेस पैदा हो जाते हैं किसी भी चीज़ के। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो मैंने लाइन ली है वो देखें, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट्स bear his mild yoke, they serve him best, and they also serve who only stand and wait. यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि वो अपनी जो अपने सर्व करना चाहता है अपने गॉड को, और फिर वो ये भी कहता है कि वो लोग भी तो सर्व करते हैं जिनका माइल्ड सा कनेक्शन होता है अपने गॉड के साथ। और फिर वहाँ पे एक और बात की जिक्र करता है कि वो भी तो सर्व कर रहे हैं गॉड को, जो हमेशा खड़े रहते हैं उस वेट में रहते हैं कि गॉड हमें कोई ऑर्डर दे और हम फॉलो करें। तो इधर ये इस लाइन को पढ़ते हुए हमारे जहन में डिफरेंट इमेजेस क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ है कि जॉन मिल्टन ने इस पोएम में इमेजरी भी यूज़ की है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इट्स मीन गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू unhuman objects. For example, I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies. In this example, पेशेंस जो है ये नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये है, और ये जल्दी से जवाब दे रहा है। इसका मतलब ये कि इसकी बड़बड़ाहट को रोकने के लिए सब्र जल्द ही जवाब देता है। इसका इन लाइन का मतलब ये है, तो पेशेंट जो हो गया वो नॉन ह्यूमन हो गया, और जवाब देना जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। सो इनको ह्यूमन क्वालिटीज़ को, कोई भी ह्यूमन क्वालिटीज़ नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को देने को, मतलब कि उसको देने को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ओके, मतलब कि अगर हम ह्यूमन की कोई क्वालिटीज़ किसी नॉन ह्यूमन के लिए कह रहे हैं कि मतलब उसमें बता रहे हैं कि नॉन ह्यूमन, जिसके फॉर एग्जांपल फ्लोर और डांसिंग, तो फ्लोर जो हैं ये नॉन ह्यूमन है, और जो डांसिंग ये ह्यूमन एक्शन है, ह्यूमन का काम है। तो ये हम क्या कहते हैं कि जो नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, इसी तरह इस एग्जांपल्स में जो कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस में यूज़ हुई है, इसमें पेशेंट जो है वो नॉन ह्यूमन है, और सोन रिप्लाइज जो ये ह्यूमन क्वालिटीज़ है। तो पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी फिगर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। Next one is rhetorical questions used to create a dramatic effect. कि रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, कोई भी ड्रामेटिक इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए राइटर ये क्वेश्चन करता है, और इसमें कोई सीन क्रिएट करना हो तब भी ये क्वेश्चन किया जाता है, और किसी पोएम में किसी राइटिंग में फ्लो पैदा करना हो तब भी हम रिटोरिकल क्वेश्चन राइटर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबल लाइट डिनेट, कि यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहा है खुद से ही राइटर के क्या गॉड भी एग्जैक्ट करता है मुझसे, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं भी सर्व करूँ गॉड को, ताकि हालांकि मेरी क्या हो गई है, मेरी लाइट जा चुकी है, आई साइड जो है मेरी वो जा चुकी है, तो क्या मैं भी गॉड को सर्व करूं, क्या गॉड मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन वो खुद से कर रहा है। ठीक है, तो ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन उसने अपनी पोएम में एक सीन क्रिएट करने के लिए, ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है वो बहाल करने के लिए ये क्वेश्चन उसने यूज़ किया, और पोएम में फ्लॉ पैदा करने के लिए किया है। तो ये एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस में यूज़ हुई हुई है। नेक्स्ट वन इज सिम्बल्स। Symbols is elements, things, place, colors used to represent other things. For example, light represent knowledge or eyesight, and patient represent for faith. Mild yoke represents connections. Symbols जो वो elements भी हो सकती हैं, things भी हो सकती है, places भी हो सकती है, color भी हो सकती है, जो कि एक राइटर अपनी राइटिंग्स में यूज़ करता है किसी दूसरी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जो सिंबल्स यूज हुए हैं वो है लाइट, पेशेंस, माइल्ड योक। लाइट रिप्रेजेंट कर रहा है नॉलेज को और आईसाइट को, पेशेंस रिप्रेजेंट कर रहा है फेथ को, और माइल्ड योक रिप्रेजेंट कर रहा है कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। तो ये हो गया है सिंबल्स।
जो कि एज अ लिटरेरी फिगर ऑन हिज ब्लाइंडनेस में यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज पन. Pun is a words with similar or identical sounds but different meanings, which can create humors and any comedy actions. For example, when I consider how my light is spent. यहाँ पे जो लाइट वर्ड है इसके डिफरेंट मीनिंग्स लिए जा रहे हैं. राइटर इस लाइट को एज अ आई साइट यूज़ कर रहा है, कुछ इस लाइट को एज अ नॉलेज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्यों जो राइटर है उसकी आई साइट चली गई है तो उस टाइम उसका एंड ऑफ द नॉलेज हो गया है, क्योंकि उसका नॉलेज भी ख़त्म हो गया है इसकी लाइट के साथ. तो अब अगर ये सेंटेंस कहीं ऐसे ही बोल दिया जाए तो कुछ लोग इसको एज अ लाइट ही लेंगे कि लाइट की उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि लाइट के क्या मानी हो सकते हैं, तो वो इसको एज अ कॉमेडी भी ले सकते हैं. ठीक है, तो एक मज़ाहिया सा जुमला ले सकते हैं इस लाइट की वजह से. तो ये जो लाइट है वो एज अ लिटरेरी फिगर यूज़ हुआ है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, और इसको हम पन कहते हैं. इट इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉच. अल्लाह हाफिज़.